हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नॉर्मल लेबर के बारे में, यानी नॉर्मल डिलीवरी या उसके दर्द के बारे में और नॉर्मल लेबर के स्टेजेस के बारे में। ये नॉर्मल लेबर पेन ज़्यादातर 37 वीक्स के बाद आते हैं, यानी जो डिलीवरी या जो लेबर पेन 37 वीक्स से 40 वीक्स के बीच हो, इसे हम फुल टर्म डिलीवरी कहते हैं या फुल टर्म लेबर पेन कहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि 37 वीक्स के पहले ही लेबर पेन आने लगते हैं। तो जो डिलीवरी 37 वीक्स के पहले होती है या जो दर्द 37 वीक्स के पहले आते हैं, उसे हम प्रीटर्म लेबर कहते हैं या प्रीटर्म डिलीवरी या प्रीटर्म बर्थ कहते हैं या प्रीमेचर लेबर भी कहते हैं। जब प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हो जाती है, यानी दर्द आना जब स्टार्ट हो जाते हैं, तो दर्द की शुरुआत से लेकर बच्चे की डिलीवरी तक और बच्चे की डिलीवरी के बाद प्लासेंटा या अवल के बाहर निकलने तक के 3 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। ये स्टेजेस कहाँ से कहाँ तक के होते हैं और इन स्टेजेस में कौन कौन से हार्मोनल चेंजेस होते हैं और बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं और डिलीवरी कैसे होती है, इसके बारे में आज हम डिटेल जानेंगे। नॉर्मल डिलीवरी का जो पूरा प्रोसीजर है, यानी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यानी दर्द आने से लेकर बच्चे की डिलीवरी तक और बच्चे की डिलीवरी के बाद प्लासेंटा या अवल की डिलीवरी तक, ये पूरा प्रोसीजर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। तो इसमें हम पहले स्टेज 1 को समझते हैं। स्टेज 1 कहाँ से कहाँ तक होता है? तो स्टेज 1 दर्द बढ़ने से लेकर गर्भाशय का जो मुंह या सर्विक्स होता है, उसके फुल डायलिटेशन तक के पहला स्टेज होता है। ये पहला स्टेज भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है इनिशियल फेज़ और दूसरा होता है एक्टिव फेज़। यानी स्टेज 1 के 2 पार्ट होते हैं, इनिशियल फेज़ और दूसरा होता है एक्टिव फेज़। तो इनिशियल फेज़ को हम पहले समझते हैं। स्टेज 1 के लेटेंट फेज़ या इनिशियल फेज़ में क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो इनिशियल फेज़ में क्या होता है कि जब नॉर्मल डिलीवरी के दर्द आने स्टार्ट होते हैं, तो ये दर्द की वजह से जो सर्विक्स है वो स्ट्रेच होना स्टार्ट होती है और ये स्टिमुलेशन भेजते हैं, ये सिग्नल भेजते हैं पेशेंट के ब्रेन को। ब्रेन में हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेशन देते हैं और वहाँ से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराना। अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्रेन से निकल के ये ब्लड के साथ यूट्रस तक के पहुंचते हैं और यूट्रस पे जाके एक्ट करते हैं और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन की वजह से बढ़ता है, तब एक ज़ोरदार दर्द आने लगते हैं, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है और बच्चे के ऊपर में प्रेशर आता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है बाहर पुश करने की कोशिश करता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। ये जो मूवमेंट होती है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की या बच्चे के बाहर पुश करने की कोशिश की, इसकी वजह से जो अंदर यानी बच्चेदानी के अंदर या गर्भाशय के अंदर जो अवल है, जो प्लासेंटा है, उसको भी स्टिमुलेशन मिलता है और जो प्लासेंटा है वो भी एक केमिकल रिलीज़ करता है जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन का भी काम होता है कि वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से भी और ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए अब 2 हार्मोन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो गए, एक तो ब्रेन से आने वाला ऑक्सीटोसिन और दूसरा प्लासेंटा से आने वाला प्रोस्टाग्लैंडिन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए 2 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, एक है प्लासेंटा से आने वाला प्रोस्टाग्लैंडिन और दूसरा है ब्रेन से आने वाला ऑक्सीटोसिन। अब यहाँ पे ये 2 हार्मोन जब रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने की वजह से बच्चा जो है नीचे तेज़ी से पुश करने लगता है और बच्चे का हेड जब सर्विक्स के ऊपर प्रेशर डालता है तो सर्विक्स और ज़्यादा स्ट्रेच होती है, सर्विक्स सॉफ्ट होती है। जब सर्विक्स सॉफ्ट होती है तो ये वापस से सिग्नल भेजती है ब्रेन को, फिर ब्रेन से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, यूट्रस पे जाके एक्ट करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, वापस से प्लासेंटा स्टिमुलेट होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ करता है, वापस से यूट्रस पे प्रोस्टाग्लैंडिन एक्ट करता है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और भी बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव फीडबैक लूप बनता है, ये साइक्लिक प्रोसीजर चलता जाता है। जब कॉन्ट्रैक्शन अच्छे बढ़ने लगते हैं यानी रिदमिक हो जाते हैं, रेगुलर हो जाते हैं, एक रेगुलर टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन आते हैं और जाते हैं, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस होने लगता है और इस पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन के साथ में जब सर्विक्स डायलेट होना शुरू हो जाता है, सर्विक्स सॉफ्ट हो जाता है, थिन हो जाता है, तो इस थिन सर्विक्स को हम इफेसमेंट कहते हैं। ये इफेसमेंट भी बढ़ता जाता है और इफेसमेंट बढ़ने के साथ साथ सर्विक्स डायलेट होना चालू हो जाता है। तो पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन के साथ जब सर्विक्स 3 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाती है, तब जब स्टेज 1 की इनिशियल फेज़ यहाँ पे ख़त्म होती है और जब 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर जब सर्विक्स डायलेट होने लगता है तो वो एक्टिव फेज़ स्टार्ट हो जाता है। एक्टिव फेज़ में क्या क्या चेंजेस आते हैं? तो एक्टिव फेज़ में सर्विक्स
डायलिटेशन बढ़ता है 3 सेंटीमीटर तक के सर्विक्स जो है इनिशियल फेज़ में डायलेट हो गया। अब एक्टिव फेज़ में 3 सेंटीमीटर के बाद 4 सेंटीमीटर से आगे सर्विक्स डायलेट होता रहता है। धीरे 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 सर्विक्स डायलेट होते होते फुल्ली डायलेट हो जाता है, यानी सर्विक्स जब 10 सेंटीमीटर तक के डायलेट हो गया तब हम उसे फुल्ली डायलेटेड सर्विक्स कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत पेनफुल हो जाते हैं, रेगुलर हो जाते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेबी नीचे पुश करता है और बेबी का हेड जो है वो सर्विक्स पे इम्पैक्ट होता है, तो हमें बाहर से ही बच्चे का हेड दिखाई देने लगता है। इसे हम क्राउनिंग कहते हैं। तो हमें एक्टिव फेज़ में क्राउनिंग भी दिखती है। जब बच्चे का हेड दिखाई देता है यानी क्राउनिंग होती है, इसे हम किफेलिक पोजीशन कहते हैं। किफेलिक पोजीशन में नॉर्मल डिलीवरी करना ही आसान होता है, ब्रीच में नहीं होता। बच्चे की किफेलिक पोजीशन में ही नॉर्मल डिलीवरी की जाती है, लेकिन कभी कभी इंटरनल एग्जामिनेशन करने से हेड की बजाय बॉडी पार्ट या लिम्स फील होते हैं, तो इसका मतलब है बच्चा ब्रीच पोजीशन में है। तो ब्रीच पोजीशन में नॉर्मल डिलीवरी करना थोड़ा रिस्की होता है, माँ और बच्चे को थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसलिए ब्रीच पोजीशन में सिजेरियन सेक्शन ही माँ और बच्चे के लिए सेफ होता है। लेबर के स्टेज 1 में हमने देखा कि इसके 2 फेज़ होते हैं, एक होता है लेटेंट फेज़ और दूसरा होता है एक्टिव फेज़। इसमें पेनफुल स्ट्रॉन्ग रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ सर्विक्स थिन होती है, डायलेट होती है, सर्विक्स का इफेसमेंट होता है और सर्विक्स डायलेट होते होते फुल्ली डायलेट हो जाती है, यानी 10 सेंटीमीटर तक की डायलेट हो जाती है। और साथ ही हमें क्राउनिंग भी दिखती है। तो क्राउनिंग होने तक के फर्स्ट स्टेज यहाँ पर ख़त्म होता है। ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ये 2 हार्मोन की वजह से लेबर पेन प्रोग्रेस होता रहता है और स्टेज 2 की शुरुआत हो जाती है। स्टेज 2 शुरू होता है जब सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाती है, उसके बाद से स्टार्ट होता है और बेबी की डिलीवरी होने तक के ये स्टेज 2 ख़त्म हो जाता है। बेबी की डिलीवरी होने के बाद स्टेज 3 स्टार्ट हो जाता है। स्टेज 3 में प्लासेंटा को बाहर निकाला जाता है, यानी बेबी की डिलीवरी होने के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड पे 2 क्लिप लगाए जाते हैं और अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने के बाद बेबी को पीडियाट्रिशियन के पास शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन जो कट किया हुआ अम्बिलिकल कॉर्ड है वो अंदर यूट्रस के अंदर जो ओवल है, जो प्लासेंटा है, उससे कनेक्टेड होता है। अभी यहाँ प्लासेंटा सेपरेट नहीं हुआ है, प्लासेंटा यूट्राइन वॉल को चिपका हुआ रहता है और उसका जो कॉर्ड है वो बाहर लटका हुआ रहता है। तो हमें इस स्टेज 3 में केयरफुली प्लासेंटा को डिलीवर करना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती हैं क्योंकि इसमें प्लासेंटा के सेपरेशन के समय बहुत हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, जिसे हम PPH कहते हैं, यानी पोस्टपार्टम हीमोरेज कहते हैं। इस समय हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से पेशेंट को खतरा भी हो सकता है। प्लासेंटा की डिलीवरी के समय भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं। ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्लासेंटा की डिलीवरी में हेल्प करते हैं। साथ ही कुछ इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, जैसे इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन जो कि ड्रिप में लगाया जाता है और इंजेक्शन मेथार्जिन जो कि इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। इसकी हेल्प से प्लासेंटा अच्छी तरह डिलीवर हो जाता है और हैवी ब्लीडिंग भी नहीं होती। प्लासेंटा की डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए यूट्राइन मसाज भी दी जाती है। आज हमने जाना नॉर्मल लेबर के 3 स्टेजेस के बारे में, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 के 2 फेज़, इनिशियल फेज़ एंड एक्टिव फेज़। इनिशियल फेज़ दर्द बढ़ने से शुरू होता है और जब सर्विक्स 3 सेंटीमीटर डायलेट हो जाती है वहाँ तक ख़त्म हो जाता है। जब सर्विक्स 3 सेंटीमीटर के बाद डायलेट होने लगता है तब से क्राउनिंग होने तक एक्टिव फेज़ होता है, यानी फर्स्ट स्टेज दर्द बढ़ने से लेके क्राउनिंग होने तक, और सेकेंड स्टेज क्राउनिंग से लेके बेबी की डिलीवरी होने तक, और थर्ड स्टेज में प्लासेंटा की डिलीवरी होती है। उम्मीद करती हूँ नॉर्मल डिलीवरी के ये तीनों भी स्टेजेस आपको बहुत अच्छी तरह समझ आए होंगे और ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।